अगर इस कहानी को सुनते हुए तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना चालावा तुम्हें भी देख रहा है। रात के ठीक 1 बजे थे। राजस्थान की सुनसान सड़क पर सरकारी बस धीमी रफ्तार से चल रही थी। ड्राइवर रमेश स्टीयरिंग पकड़े ऊँघ रहा था और कंडक्टर दीपक टिकट मशीन लेकर खड़ा था। बस में कुल 4 सवारी थी और सब चुपचाप आगे देख रहे थे। बाहर अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। तभी रमेश को लगा कि बस भारी हो रही है, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। उसने एक्सीलेटर दबाया लेकिन बस और धीमी हो गई। सामने अचानक एक पुराना बस स्टॉप दिखा जिसका बोर्ड जंग लगा था और नाम मिट चुका था, जबकि इस रूट पर ऐसा कोई स्टॉप था ही नहीं। रमेश ने मजबूरी में ब्रेक लगा दिए और बस रुक गई। उसी पल दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। दीपक ने गेट खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था जिसने पुरानी कंडक्टर की वर्दी पहन रखी थी। कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पीला पड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली थीं। उसने बिना किसी भाव के कहा, टिकट। दीपक ने पूछा, कहाँ जाना है? तो वो आदमी बोला, जहाँ ये बस जाती है। बात अजीब थी लेकिन रात में बहस करने का मन नहीं होता, इसलिए दीपक चुप रहा और आदमी को अंदर बैठने दिया। जैसे ही वो सीट पर बैठा, बस के अंदर ठंडी हवा फैल गई और एक अजीब सी सड़ांध आने लगी। बस फिर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद दीपक ने टिकट मशीन उठाई तो मशीन अपने आप चलने लगी और एक टिकट निकल आया। दीपक ने देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि टिकट पर लिखा था आखिरी यात्रा। उसने कांपते हाथों से रमेश को दिखाया। रमेश ने शीशे में पीछे देखा तो उसकी सांस रुक गई, क्योंकि अब बस में 5 सवारियां दिख रही थी, जबकि चढ़ा तो सिर्फ एक आदमी था। रास्ता भी बदलने लगा। वही पेड़, वही खंभा, वही मोड़ बार बार आने लगे, जैसे बस किसी चक्कर में फंस गई हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें खबर चलने लगी कि सालों पहले इसी सड़क पर एक बस रात में गायब हो गई थी और ड्राइवर कंडक्टर समेत सभी कभी नहीं मिले। रमेश ने डर के मारे रेडियो बंद कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, हम उतरेंगे। चारों सवारियां एक साथ खड़ी हो गईं और दीपक ने देखा कि उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। वो आदमी जो सबसे पहले चढ़ा था आगे आया और दीपक से बोला, मैं भी कभी इसी बस का कंडक्टर था और रमेश ड्राइवर था। रमेश चिल्लाया कि ये झूठ है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, शरीर जिंदा है, आत्मा तो उसी रात मर गई थी। बस अचानक तेज हो गई और सामने टूटा हुआ पुल दिखा। नीचे गहरा अंधेरा था। पीछे से आवाजें आने लगी। समय पूरा हुआ। दीपक रोने लगा, लेकिन उसके हाथ में अपने आप टिकट मशीन आ गई और मशीन पर लिखा दिखा नया कंडक्टर नियुक्त। रमेश की आंखें खाली हो गईं और बस सीधे पुल की तरफ बढ़ गई। अचानक तेज झटका लगा और सब अंधेरे में डूब गया। सुबह जब लोगों ने सड़क किनारे बस देखी तो वो खड़ी थी। इंजन ठंडा था, अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर रमेश जैसा दिखने वाला आदमी बैठा था और कंडक्टर सीट पर दीपक जैसा। दोनों की आंखें बिल्कुल खाली थी और बस के आगे बोर्ड पर लिखा था आखिरी सेवा। कहा जाता है कि आज भी रात 1 बजे उस सड़क पर वो बस दिख जाती है और जो उसमें चढ़ता है वो